अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये लोगो या किसी भी किस्म का लोगो बनाने के लिए अपना पिक्सेल लैब ओपन करिएगा और यहाँ पर इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट का जो बॉक्स है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। तो आपके सामने ये न्यू पेज पिक्सेल लैब के अंदर इस तरह से ओपन होके आ जाता है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इमेज साइज़ पर क्लिक करके यहाँ से इमेज को जो है आप थंबनेल साइज़ पर रखिएगा और यहाँ से ओके करिएगा। तो ये पेज इस तरह से आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि यहाँ से प्लस पर क्लिक करें, शेप्स पर क्लिक करें और यहाँ से ये छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप एक सर्कल शेप में ये शेप ले लेंगे। ये ले लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप ज़रा सा स्क्रॉल डाउन करके इसका कलर जो है वो आप यहाँ से ब्लैक रख सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे और फिर से इस प्लस पर क्लिक करके यहाँ से शेप्स पर क्लिक करके फिर से यहाँ से एक सर्कल ले लेना है और ये सर्कल आपने इस दफ़ा ज़रा सा जूम करके इस सर्कल के ऊपर रख देना है और यहाँ से फ्रेंड्स इसकी ओपेसिटी कर देनी है 0 और यहाँ से नीचे आकर आपने स्ट्रोक विड्थ को बढ़ा देना है जितना आपको चाहिए। तो मैं इसको ज़रा सा इंक्रीज़ करके यहाँ पर इसको ज़रा सा जूम कर देता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से सिंपली इसको कर देते हैं ओके। ये कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से फिर से शेप्स पर क्लिक करके ये वाला शेप ले लेना है और यहाँ से इसको ज़रा सा कर देना है रिड्यूस। यहाँ से रिड्यूस कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर लाना है सेंटर में और यहाँ पर रख देने के बाद फ्रेंड्स आपने जो है यहाँ से इसको ओके कर देना है और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है जनाब ये न्यू टेक्स्ट का बॉक्स ओपन हो चुका है। तो आपने इस पर डबल टैप करके यहाँ पर आपका चैनल या आपका बिज़नेस जो भी आप जिस काम के लिए लोगो बनाना चाहते हैं उसका नेम आपने यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक और यहाँ से कर देंगे डन, फिर कर देंगे ओके। तो ये टेक्स्ट यहाँ पर ओपन होके आ गया है। अब हम जो हैं फ्रेंड्स इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ए वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर जो है इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक और यहाँ से इसको डन कर देंगे। और इसी सेक्शन में ये हैं फ़ॉन्ट का ऑप्शन, यहाँ फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो आप चाहें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट्स डाउनलोडेड हैं तो मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट यहाँ पर आ चुका है और इसको हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। यहाँ सेंटर पर रख लेने के बाद फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इन तमाम को इधर उधर कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस फर्स्ट वाले शेप को जो आपने पहले लिया था आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपने उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में लानी है। यानी इन 2 ऑप्शंस को आपने यूज़ करके इसको सेंटर पर लाना है और यहाँ से कर देना है डन। फिर आपने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से इसको भी जो है इसी तरह से सेंटर पर कर देना है। उसके बाद आपने इस ऊपर वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपने कर देना है सेंटर पर। ये ऑटोमेटिकली यहाँ बिल्कुल सेंटर पर आ जाता है। तो इसी तरह से आपने इस सब को बिल्कुल सेंटर पर लाकर जोड़ देना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर ये डबल पेजेस पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर आपने इन तमाम को कर देना है सिलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स इसी में ये दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कर देंगे मैच कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से होकर आ गया है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने ज़रा सा नीचे आना है। यहाँ पर ये एक ऑप्शन है एयर्स कलर का, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है और यहाँ से आपने इसको 17 या 18 या 16 रख लेना है। और इसी के साथ आपने इस नीचे वाले को जो है जनाब
स्मूथ वाले ऑप्शन को ज़रा सा आगे करके 4-5 पर रख कर छोड़ देना है और यहाँ से कर देना है ओके। ये कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये बहुत अहम है कि आप यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक शेप ले लेंगे और इस शेप को आप यहाँ पर रख कर बिल्कुल इस तरह से छोटा करके छोड़ देंगे और यहाँ से आप इसको कर देंगे ओके। फिर आप यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों को जो है आप कर देंगे मर्ज। यहाँ से मर्ज कर लेने के बाद आपने फिर से इसको इस तरह से सिलेक्ट कर देना है और आप इसकी साइज़ को अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढ लेना है टेक्सचर का और इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर दोबारा टैप कर देना है और ये आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी का कलर, अपनी मर्ज़ी का पिक्चर जो आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लोगो आपके सामने कुछ इस तरह से होके आ गई है। इसी सेक्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल कोने पर आप देख सकते हैं ये है शेडो का ऑप्शन, इसको आप यहाँ से इनेबल कर देंगे और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफसेट X और ऑफसेट Y। ऊपर वाले को जनाब आपने यहाँ से इंक्रीज़ कर लेना है 9-10 जितना आपको चाहिए, 9, 10, 11, 12 तक आप रख सकते हैं और निचले वाले को भी आपने उसी हिसाब से रख लेना है और यहाँ से आप इसको कर देंगे सिंपली ओके। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि आपका जो लोगो है वो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आ चुका है। मैं ज़रा सा जल्दी में काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने आराम से और ध्यान से काम कर लेना है ताकि आपका जो लोगो है वो अच्छा बने। ये कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको लॉक कर देना है और यहाँ से जनाब ये डबल पेजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर पर क्लिक करके मैं फिल वक्त इस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। आप कोई सा भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर गैलरी का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो गैलरी से फ़ोटो लेकर यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप इस तरह का लोगो आसानी के साथ इजीली बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका साइज़ ज़रा सा यहाँ से आप इसको अनलॉक करके यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर दें और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको यहाँ से इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर वगैरह जिस काम के लिए आपको चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने इसको सेव कर लेना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से सेव एज इमेज पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको अल्ट्रा पर कर देंगे ताकि आपका जो लोगो है वो HD क्वालिटी में रहे और उसके बाद आपने सेव टू गैलरी पर क्लिक करके फाइनली इसको कर लेना है सेव। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।